चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें कुछ चीजें देखनी है। हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको आप जा करके देख सकते हो, मैं पढ़ा चुकी हूँ वो बात। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी उसका फंक्शन क्या होता है आज हम देखेंगे, और कल हम उसका डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3-4 काम होते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने बताया था कि उसका 2 काम है, एक तो स्पर्म बनाना और दूसरा स्पर्म को फीमेल की बॉडी तक पहुंचाना। स्पर्म बनाने का काम टेस्टिस का था, एग्जैक्ट बोलो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। नेक्स्ट आपका जो स्पर्म पहुंचाने का काम था वो था आपके पेनिस का, और साथ साथ में कुछ ग्लैंड्स थे, 3 तरह के ग्लैंड्स थे जो ग्लैंड्स क्या करते थे, सीमेन बनाने में हेल्प करते थे। अब सीमेन क्या है आप जानो, कमेंट्स में लिख करके बताना मुझे। मैं सीमेन आपको बता चुकी हूँ सीमेन क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था। ठीक है, तो वो चीज आप मुझे कमेंट्स में बताना। मूविंग अहेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ काम है, हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये एग बनाएगी, या आप कह सकते हो ओवा बनाएगी। फीमेल गैमेट होता है ओवा, जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म था वैसे ही फीमेल गैमेट ओवा होता है। तो ये ओवा बनाएगी, इसका पहला काम। ठीक है, तो पहला काम इसका क्या हो गया, ओवा बनाना। जस्ट अ मिनट। पहला काम क्या हो गया, ओवा बनाना। हमें देखना होगा कि ओवा कौन बनाएगा। ठीक है, दूसरा काम होगा इसका फर्टिलाइजेशन करवाना। फर्टिलाइजेशन करवाना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा काम होगा इसका स्पर्म रिसीव करना। स्पर्म रिसीव करना, रिसीव करना। ठीक है, स्पर्म रिसीव करना, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने फर्टिलाइजेशन पहले बता दिया आपको। और लास्ट में होता है एक और काम होता है इसका, 2 और काम होते हैं, 2 काम और होते हैं। एक काम होता है इसका, जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेबी बनेगा, जिसको साइंस की भाषा में एम्ब्रियो कहते हो, एम्ब्रियो को डेवलप करना। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, और लास्ट काम होता है इसका बर्थ। सॉरी, लास्ट काम होता है इसका बर्थ। ठीक है, बर्थ देना किसी बेबी को। क्लियर? तो इसके टोटल 5 काम आपको नजर आ रहे हैं। पहला तो गैमेट बनाना, दूसरा स्पर्म रिसीव करना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाना, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराना, और लास्ट में बर्थ देना बेबी को। ठीक है, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग होती है, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वो भी आएगा, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ओवा कौन बनाएगा, ओवरी। इस चीज को आप लिख लोगे, ओवा कौन बनाता है, ओवरी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कराती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट कराता है ये भी हम आगे देखेंगे, अभी हम ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्म कौन रिसीव करती है, वेजाइना, वेजाइना। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कौन कराता है, यूटेरस, यूटेरस के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यूटेरस को वॉम्ब भी कहते हैं, वॉम्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट, बर्थ कौन कराता है, बर्थ कराती है वेजाइना प्लस आपकी सर्विक्स, इसी को बर्थ कैनाल कहते हैं, सर्विक्स। ठीक है, बर्थ कैनाल में लिख दे रही हूँ, एक ही साथ याद रख लेना, बर्थ कैनाल कहते हैं वेजाइना प्लस सर्विक्स को। ठीक है, ये सारी बातें, इन सारे नाम को हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर है? कुछ और बातें मैं आपको यही बता देती हूँ। जैसे मेल में मेल सेक्स हार्मोन होता था, टेस्टोस्टेरोन होता था, वैसे ही फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। और ये कौन रिलीज करेगी, ये रिलीज करेगी आपकी ओवरी। ठीक है, जैसे मेल में टेस्टिस रिलीज करती थी, टेस्टिस के अंदर ही तो लेडिक सेल होता था। टेस्टिस क्या निकालती थी, एंड्रोजन निकालती थी जो कि मेल सेक्स हार्मोन था। वैसे ही ओवरी क्या निकालती है, ईस्ट्रोजन, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन आपसे पूछे जाते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है। ठीक है, कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन को भी फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरी निकालती है, और भी कई स्ट्रक्चर्स निकालते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कौन निकालता है, ओवरी। ठीक है, ओवरी के बारे में एक मैं छोटी सी आपको ट्रिक याद करवा देती हूँ। ओवरी टोटल 4 हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, ओवरी कितने हार्मोन रिलीज करती है, 4। ठीक है, हम इसको याद करेंगे, आर
आई पी ई, राइप से याद कर लेना, 4 हार्मोन, ठीक है, राइप, ओके, ये ओवरी के हार्मोन है। मैं आपको बता देती हूँ, आर से होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन एक हार्मोन होता है, क्या काम है, रिलैक्स करना। जब आपकी जो आपकी वो होती है ना, जब बर्थ होता है तो रिलैक्सिन काम आता है, रिलैक्स करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में। एक होता है इनहिबिन, जब कोई चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लगे तो इनहिबिन क्या करेगा, उस चीज पे रोक लगाएगा कि बस करो, बहुत हो गया, ठीक है, कोई चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने नहीं देगा, तो इनहिबिन क्या करता है, रोक लगाता है, इनहिबिट करता है। पी से प्रोजेस्टेरॉन, मैंने बता ही दिया, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और ई से एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, इन्हीं दोनों को फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक टिक करने को आए तो आप कहोगे एस्ट्रोजन, ठीक है। इनका फंक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। इनका फंक्शन, इन दोनों का, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का फंक्शन हमें लास्ट तक देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें हमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पढ़नी पड़ेगी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये सारी बातें वहां यूज होंगी, तो एक बार आप इसको रिवाइज करके जरूर आना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।